नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम मैक्सिमल आइडियल जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि मैक्सिमल आइडियल का क्या मतलब होता है। उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज हमारे पास में कोई भी एक है रिंग R और M उसका एक आइडियल है, तो m को हम मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे r का, जब हमारे पास में m जो है वो r के बराबर नहीं होगा और m का कोई भी ऐसा सुपरसेट नहीं होगा जो कि r का आइडियल हो। यानी कि m और r के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसको आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पिछला वीडियो जो है उसको ध्यान से देखिए। उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि मैक्सिमल आइडियल का क्या मतलब होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आज के वीडियो में कुछ एग्जांपल्स की हेल्प ले रही हूँ, जिससे आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फर्स्ट हमारे पास में है, फॉर एनी फील्ड एफ, फॉर एनी फील्ड एफ, 0 is maximal ideal। हमारे पास में चाहे हम कोई भी फील्ड ले लें f, हमारे पास में ये जो सिंगलटन सेट 0 होता है ये मैक्सिमल आइडियल होता है। इसका सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे पास में 1 जो है वो f को बिलोंग कर रहा है। हम जानते हैं कि यूनिटी जो है वो फील्ड के अंदर आती है, बट 1 डजन बिलोंग्स टू 0, सिंगलटन सेट 0, क्योंकि सिंगलटन सेट 0 के अंदर खाली एक ही एलिमेंट है, वो है खुद 0। देयरफॉर हमारे पास में ये जो सिंगलटन सेट 0 है ये f के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे से अलग है। ये जो सिंगलटन सेट 0 है ये f के अंदर कंटेन तो कर रहा है, बट ये इसके बराबर नहीं है। तो हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल वाला एक कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। एक ज़रूरी चीज़ कि हमें कभी भी किसी भी आइडियल को मैक्सिमल प्रूफ करना हो तो हमें सबसे पहले उसको आइडियल प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए, 0 इज आइडियल ऑफ f। 0 जो है सिंगलटन सेट 0 वो f का एक आइडियल है, और ये चीज़ हमने आइडियल का जब हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था तब ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी है। तो इसका हाफ ऑफ द पार्ट हो गया कि 0 जो है वो आइडियल भी है f का, और 0 जो है सिंगलटन सेट 0 वो f के बराबर भी नहीं है, इसका प्रॉपर सबसेट है इसका। अब हम बात ये करेंगे कि इन दोनों के बीच में भी कोई आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल की सेकंड कंडीशन होती है, यानी कि हम क्या प्रूफ करते हैं, इफ n इज एनी आइडियल such that m contained in equal to n contained in equal to r, तो हमारे केस में क्या हो जाता है, या तो m जो है वो n के बराबर हो गया या फिर ये जो n है वो r के बराबर हो गया। इन दोनों केस में से एक केस ट्रू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, सिंगलटन सेट 0 को मैक्सिमल आइडियल बोलना है f का। यानी कि अगर कोई भी आइडियल है जो सिंगलटन सेट 0 और f के बीच में आ रहा है तो वो या तो सिंगलटन सेट 0 हो जाएगा या फिर वो फील्ड f हो जाएगा। लेट सिंगलटन सेट 0 contained in n contained in equal to f where n is ideal of f। n जो है वो f का एक आइडियल है। Since f is a field, हमें ये क्या दे रखा है एग्जाम्पल की शुरुआत में ही कि f जो है वो एक फील्ड है, और फील्ड के सिर्फ 2 आइडियल्स होते हैं। Therefore f has only 2 ideals। वो आइडियल्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास सिंगलटन सेट 0 एंड एक होता है f। Therefore हमने ये जो n लिया है वो हमारे पास में या तो है सिंगलटन सेट 0 या फिर है हमारे पास में n इज इक्वल टू f। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो सिंगलटन सेट 0 है ये एक मैक्सिमल आइडियल बन जाता है f का। इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ f।
तो हमारे पास में हम कोई भी फील्ड अगर ले लें तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमल आइडियल होगा और वो होगा हमारे पास में सिंगलटन सेट 0। सॉरी, अगर हम कोई भी फील्ड एफ लेते हैं, सॉरी मैंने वो लाइन गलत बोल दी थी वहां पर, अगर हम कोई भी फील्ड लेते हैं तो हमारे पास में सिंगलटन सेट 0 जो है वो जरूर एक मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि हमारे पास में फील्ड के सिर्फ 2 आइडियल्स होते हैं, सिंगलटन सेट 0 और एक फील्ड खुद होती है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। लेट R इज इक्वल टू Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, और M हम ले रहे हैं 17K such that K belongs to Z. M is maximal ideal of R. हमारे पास में R क्या है? Z। तो R के एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पर किस तरह के होंगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और M के अंदर हमारे पास में क्या है? 17 के मल्टीपल्स विथ रिस्पेक्ट टू K बिलोंग्स टू Z। तो ये हमारे पास में हो गया 0 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 34 प्लस माइनस 51 प्लस माइनस 68 एंड सो ऑन। ये है हमारे पास में M के एलिमेंट्स। अब हमें इसको प्रूफ ये करना है कि M जो है वो मैक्सिमल आइडियल है R का। अब हमारे पास में M जो है, सबसे पहले तो R का एक आइडियल है। M इज एन आइडियल ऑफ R। इसका रीजन क्या है? इसको मैं आपको प्राइम आइडियल का जब कॉन्सेप्ट करा रही थी तब में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ Z, जो कि है हमारे पास में यहाँ पर R, रैंक R। Therefore हमारे पास में M जो है वो एक आइडियल हो जाता है R का। अब हमें मैक्सिमल वाला पार्ट जो है, जिसकी दोनों कंडीशंस होती हैं, वो हमें यहाँ पर 1 by 1 प्रूव करनी है। Now 1 belongs to Z। हमारे पास में Z क्या है? यही हमारे पास में R है। But 1 doesn't belongs to M। यहाँ पर एलिमेंट 0 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 34 इस तरह से है। 1 M के अंदर नहीं है। Therefore M जो है वो R के बराबर नहीं है। यहां पर भी R लिख लीजिए। M जो है वो R के बराबर नहीं है। Let M contained in equal to N contained in equal to R where N is any ideal of R। हम N जो है वो एक आइडियल ले लेते हैं R का, और हमने क्या कंडीशन ली है यहाँ पर? M कंटेन्ड इन इक्वल टू N कंटेन्ड इन इक्वल टू R। हम लेट इफ पॉसिबल कर लेते हैं कि सपोज M जो है वो N के अंदर स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। इफ पॉसिबल सपोज M कंटेन्ड इन N, मतलब स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि M और N जो है वो बराबर नहीं है। We will prove N is equal to R। हमारे पास में जब हमें मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करना होता है तो हम क्या लेते हैं कि अगर M N के अंदर कंटेन कर रहा है, N जो है वो R के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ऐसे केस में हमारे पास में या तो M जो है वो N के बराबर होगा या जो N है वो R के बराबर होगा। सॉरी, हम यहाँ पर लेते हैं कि M जो है वो N के बराबर नहीं है, और हम ये प्रूफ कर देंगे कि अगर M N के बराबर नहीं है तो N जो है वो R के बराबर हो जाएगा। ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। Since M strictly contained in N, that is M not equal to N। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर N के अंदर, यहाँ पर ये हमारा M है, ये हमारे पास में N है। M जो है N का सबसेट तो है, बट वो उसका प्रॉपर सबसेट है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब N के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा
जो कि n के अंदर तो बिलोंग कर रहा है बट m के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा. Implies there exists an integer k belongs to n such that k doesn't belongs to n. अब k अगर m के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब कि 17 जो है वो k को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि m के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब 17 के मल्टीपल्स हैं, जिनको सबको 17 जो है वो डिवाइड कर रहा है. तो 17 जो है वो k को डिवाइड नहीं करेगा. नाउ 17 इज अ प्राइम नंबर. 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है. इसका मतलब कि GCD ऑफ 17 और k क्या आ गया हमारे पास में, 1 आ गया. क्योंकि अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो इन दोनों के बीच में हमारे पास में कॉमन जो है वो खाली 1 होगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है. तो ऐसा दोनों का कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो हमारे पास में दोनों का जो GCD है वो 1 आ गया. तो हम ये चीज़ जानते हैं. हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 17x प्लस KY, जहां पर हमारे पास में x और y किसके एलिमेंट्स हैं, रिंग R यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के. ये आ गया हमारे पास में. अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नाउ k बिलोंग्स टू n. k जो है वो n को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो r को बिलोंग कर रहा है. Therefore ky belongs to n because n is an ideal. हमारे पास में n एक आइडियल है, इसलिए आइडियल का एलिमेंट और रिंग के एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो आइडियल के अंदर बिलोंग करेगा. तो हमारे पास में ky जो है वो n के अंदर बिलोंग कर जाता है. Also 17 belongs to m contained in n. m जो है वो n का हिस्सा है और 17 जो है वो n के अंदर बिलोंग कर रहा है. Therefore 17 belongs to n, x belongs to r implies 17x belongs to n. रीजन सेम है, n is an ideal. सेम रीजन है. implies 17x plus ky belongs to n. हमारे पास में क्या हमने बताया है कि 17x जो है वो भी n के अंदर बिलोंग कर रहा है और ky जो है वो भी n के अंदर बिलोंग कर रहा है. तो दोनों का जो एडिशन आएगा वो भी n के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि n एक आइडियल है. और 17x प्लस ky क्या है हमारे पास में, 1. Therefore 1 belongs to n. अब हमारे पास में देखिए यूनिटी जो है वो आइडियल को बिलोंग कर रही है. तो हमने एक थ्योरम कर रखी है कि इफ यूनिटी बिलोंग्स टू आइडियल देन आइडियल बिकम्स रिंग. नाउ इफ यूनिटी बिलोंग्स टू आइडियल then ideal becomes ring. ये हो जाता है हमारे पास. therefore n जो है वो किसके बराबर हो गया, n जो है वो रिंग r के बराबर हो जाता है. तो हमने ये जो कंडीशन ली थी कि m कंटेन्ड इन इक्वल टू n कंटेन्ड इन इक्वल टू r, अगर m जो है वो n के बराबर नहीं है तो n जो है वो r के बराबर हो जाता है. तो इस तरह से हमारे पास में हमने ये प्रूव कर दिया कि m जो है हमारे पास में जो जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं 17k such that k belongs to z is a maximal ideal of R, जो कि है हमारे पास में सेट ऑफ इंटीजर्स. अब मैं यहाँ पर आपको एक नोट बताना चाहती हूँ जिसको आप ध्यान दीजिएगा. यहाँ पर इस 17 को मैं अगर किसी भी प्राइम नंबर से रिप्लेस कर दूँ, कोई भी प्राइम नंबर से अगर मैं रिप्लेस कर दूंगी इस 17 को, तो हमारे पास में हमें अलग अलग मैक्सिमल आइडियल्स मिल जाएंगे. 17 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमल आइडियल मिला है, तो हर एक प्राइम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको अलग अलग मैक्सिमल आइडियल्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, 17 can be
replaced by any prime integer जो कि हमारे पास में कौन कौन सी होंगी, +-2, +-3, +-5, +-7, +-11 एंड सो ऑन। हम इसको किसी भी प्राइम इंटीजर +-p से रिप्लेस कर सकते हैं एंड we get these maximal ideals. And there are infinite prime integers, therefore there exist infinite number of maximal ideals। तो इस तरह से हमारे पास में 17 की बजाय आपको कोई भी प्राइम इंटीजर का मल्टीपल जो है उस तरह का आइडियल दे दिया जाए, वो हमेशा आपके पास में एक मैक्सिमल आइडियल होगा और एग्जाम में आप उसको इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉल्व कर पाएंगे। अब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं अगला, जहां पर हम एक ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो है नॉन मैक्सिमल आइडियल का एक एग्जाम्पल। हम यहाँ पर ले रहे हैं r=z और t हम ले रहे हैं 4n such that n belongs to z is not a maximal ideal of R। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसका एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है। R के अंदर हमारे पास में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। और T के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0, +-4, +-8, +-12, +-16 एंड सो ऑन। T के अंदर हमारे पास में मल्टीपल्स हैं 4 के। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो T है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा R का, हालांकि T इज एन आइडियल ऑफ R। रीजन वही है कि हमारे पास में मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ रिंग। सिंपल है, हमारे पास में रीजन लिख दीजिए, मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर is an ideal of Z होता है, जो कि हम यहां पर ले रहे हैं रिंग R। तो इस तरह से हमारे पास में T जो है वो एक आइडियल तो हो रहा है R का, लेकिन यहां पर V is equal to 2m such that m belongs to Z, जिसके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के हैं, 0, +-2, +-4, +-6, +-8 एंड सो ऑन। V के अंदर हमारे पास में इस तरह के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। आप देखोगे T का हर एक एलिमेंट V के अंदर आ रहा है और V का हर एक एलिमेंट R के अंदर जा रहा है। नाउ 1 बिलोंग्स टू R। 1 जो है वो R के अंदर तो है, बट 1 डजंट बिलोंग्स टू V। इसका मतलब कि V जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है R के अंदर, V R के बराबर नहीं हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास में 2 belongs to V but 2 doesn't belongs to T। इसका मतलब कि T जो है वो भी स्ट्रिक्टली कंटेन करता है V के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास में यहां पर एक आइडियल एग्जिस्ट कर जाता है V। There exists an ideal V of R such that T contained in V contained in R. Therefore, T is
not a maximal ideal of R. यहां पर हमने क्या लिया है, मल्टीपल ऑफ 4. इस मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि ये जो हमने 4 लिया है एक कॉम्पोजिट नंबर, इसको अगर हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर से रिप्लेस कर दें तो हमें उतने ही मैक्सिमल आइडियल्स मिल जाएंगे. इस 4 को हम 6, 8, 10, 9 किसी से भी अगर रिप्लेस कर दें तो हमें उतने ही मैक्सिमल आइडियल्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे नोट लिखिए एक, वी कैन रिप्लेस 4 by any composite integer like plus minus 6, plus minus 8, plus minus 9, plus minus 10 and so on to get maximal ideals. To get non-maximal ideals. ये हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल नहीं था और हमें पता है कि हमारे पास में जो कॉम्पोजिट इंटीजर्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन मैक्सिमल आइडियल्स जो हैं वो मिल जाते हैं. सिंस कॉम्पोजिट इंटीजर्स are infinite, therefore there exist infinite non-maximal ideals of R. यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन मैक्सिमल आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब हम एग्जाम्पल नंबर लेते हैं अपना 4. शो दैट 0 इज प्राइम आइडियल ऑफ Z but not maximal. हमने ये चीज ऑलरेडी प्रूव करी है जब हमने प्राइम आइडियल का कॉन्सेप्ट करा था कि 0 जो है वो प्राइम आइडियल होती है Z की, लेकिन ये मैक्सिमल नहीं होता है Z का. नाउ 0 इज अ प्राइम आइडियल ऑफ Z. ये चीज आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखानी होगी. मैंने ये ऑलरेडी करा रखी है इसलिए मैं यहाँ पर इस स्टेप को यहीं पे स्किप कर रही हूँ. बट सिंगलटन सेट 0 इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z. ये आप किस तरह से प्रूव करोगे? देखिए 1 जो है वो Z को बिलोंग करता है, ये हम जानते हैं, बट 1 जो है वो सिंगलटन सेट 0 को बिलोंग नहीं करता है. Therefore, सिंगलटन सेट 0 नॉट इक्वल टू Z. मैक्सिमल आइडियल का एक क्राइटेरिया तो यहाँ पर यहीं पे कंप्लीट हो गया. अब हमें नेक्स्ट क्राइटेरिया को चेक करना है कि इन दोनों के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो आंसर ये है कि यस, इन दोनों के बीच में आइडियल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. एक या फिर एक से भी ज्यादा बहुत सारे आइडियल्स इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ H2 हमारे पास में इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? 2k सच दैट k बिलोंग्स टू Z. इसमें एलिमेंट्स होते हैं 0, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन. H2 इज एन आइडियल ऑफ Z. हमें पता है मल्टीपल ऑफ एनी फिक्स्ड इंटीजर इज एन आइडियल ऑफ Z. तो इसी तरह से हमारे पास में H2 जो है वो भी Z का एक आइडियल हो जाएगा. और आप यहां पर क्या देख रहे हो? सिंगलटन सेट 0 जो है वो H2 के अंदर कंटेन करता है स्ट्रिक्टली, और H2 जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन करता है Z के अंदर.
यानी इन दोनों के बीच में एक आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है। ये स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट क्यों है? आप देखिए 2 जो है वो H2 के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 जो है वो सिंगलटन सेट 0 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। Therefore, singleton set 0 is strictly contained in H2 and 1 belongs to Z, but 1 doesn't belongs to H2. Therefore, H2 is strictly contained in Z. Therefore, singleton set 0 is not a maximal ideal of Z. यहां पर देखिए मैंने H2 लिया है, इस H2 की बजाय मैं H3 भी ले सकती थी, H4 भी ले सकती थी, H5 भी ले सकती थी। इस तरह से हमारे पास में मैं ये अलग अलग आइडियल्स को कंसिडर करते हुए भी इस वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकती थी कि हमारे पास में सिंगलटन सेट 0 जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है H3 के अंदर, H3 जो है वो स्ट्रिक्टली कंटेन कर रहा है Z के अंदर। सिमिलरली H4, H5 इन हम किसी को भी कंसिडर करते हुए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकती हूँ कि सिंगलटन सेट 0 जो है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है Z का, क्योंकि हमारे पास में Z और ये जो सिंगलटन सेट 0 है इनके बीच में आप आइडियल कंसिडर कर सकते हो। वो H2 भी कर सकते हो, H3, H4, H5, H6 कोई भी आइडियल आप कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ये प्रूव करा कि सिंगलटन सेट 0 जो है वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है Z का। अब हम लेते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5 और उसको आपको खुद प्रूव करना है। इन द रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स E plus dot show that the ideal H4 is a maximal ideal of E। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स कंसिडर करते हैं, यानी कि E के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स कुछ इस तरह से हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, ये हमारे पास में क्या है 2 के मल्टीपल्स, 2k सच दैट k बिलोंग्स टू Z। और हमें ये प्रूफ करना है H4 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 4, 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। इसमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4k सच दैट k बिलोंग्स टू Z। आपको ये प्रूफ करना है कि H4 जो है वो मैक्सिमल आइडियल है E का। सबसे पहले आप H4 को आइडियल प्रूफ करोगे, इज एन आइडियल ऑफ E। उसके बाद में आप ये प्रूफ करोगे कि H4 जो है वो E के बराबर नहीं है, और उसके बाद में आप ये प्रूफ करोगे कि इन दोनों के बीच में कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है। H4 और E के बीच में कोई भी N अगर एग्जिस्ट कर जाता है तो या तो वो H4 जो है वो N के बराबर हो जाएगा या फिर वो जो N है वो E के बराबर हो जाएगा। इसके लिए आपने जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूफ किया था आप उसको उसी तरह से करोगे। आप ले लोगे कि लेट H4 इज स्ट्रिक्टली कंटेन्ड इन N, यानी कि H4 जो है वो N के बराबर नहीं है, और लास्ट में आप ये कह दोगे कि N जो है वो E के बराबर है। तो इस तरह से आपके पास में ये वाला जो मैक्सिमल आइडियल्स के जितने पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैक्सिमल आइडियल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करूंगी। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।